तक भी ना है। अभी तो मतलब गांव में भी हमको गाली देता है सब लोग। गांव में गाली देता है? गांव में भी गाली देता है, जो भी देखता है होता है वो ऐसी सब दिन से तैयारी करता है, इसको कुछ होता ना है। मतलब उसका मजबूरी और दर्द हम ही समझ सकते हैं। और कितना यहाँ सुबह उठ के कितना रनिंग। आज हम तेतरिया के ग्राउंड पर उपस्थित हैं और यहाँ बहुत सारे युवा जो है बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं उनसे। कैसे हैं भैया? बहुत ही अच्छे हैं। अब किस चीज का तैयारी कर रहे हैं? हम बिहार पुलिस का कर रहे हैं। आई हमारे ट्रेनर सर यही हैं। कितना मिनट में आप अभी दौड़ लेते हैं फिलहाल देखिए, मेरा पहले लग रहा था 7 मिनट, उसको घटाकर हम अभी 6 मिनट पर लाए हैं। 6 मिनट पर हाँ। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप दहेज कितना लीजिएगा? कितना का डिमांड है? मेरा सिलेक्शन देखिए, हम बोले मतलब कि मेरा सिलेक्शन जो है ना, हाँ, वो जितना बार हम छटते हैं ना उतना कितना बार आप छट चुके हैं? मेरा जो है कम से कम 7 से 8 बार हम छटे हैं। 7 से 8 बार? मेरिट लिस्ट में, जीडी में छटे हैं, आर्मी में छटे हैं, बीएसएफ ट्रेडमैन में छटे हैं। तो हम एक बार छटते हैं तो मेरा 5 लाख बढ़ता है मेहनत का। तो ऐसे तो 8 बार 8 50 40 लाख हो गया आपका डिमांड। हाँ, क्या अगर 40 लाख अगर लड़की का पापा नहीं दे पाएंगे तो आप शादी नहीं कीजिएगा? नहीं, जैसे अभी तो फिर अभी बेरोजगार है ना, अगर हम हो जाते हैं सिलेक्शन, हाँ वही तो हो जाते तभी। तो जितना बार हम जो है छटे हैं वो 5-5 लाख हम जोड़ के लेंगे। 5-5 लाख जोड़ क्यों? क्योंकि हमको अभी न हुआ है ना, तो हमको कोई वैल्यू पूछता तक भी ना है। अभी तो मतलब गाँव में भी हमको गाली देता है सब लोग। गांव में गाली देता है? गांव में भी गाली देता है, जो भी देखता है होता है वो ऐसी सब दिन से तैयारी करता है, इसको कुछ होता ना है। मतलब उसका मजबूरी और दर्द हम ही समझ सकते हैं। और कितना यहाँ सुबह उठ के कितना रनिंग करते हैं, कितना मेरा कलेजा दर्द करता है और पैर, उसको हम ही समझ सकते हैं। अभी कोई वैल्यू देने वाला न है। इसी वजह से हम दर्द के मारे ये सब बोल रहे हैं कि ऐसे मेरा मकसद नहीं था कि इतना तिलक लेना। दहेज अच्छी बात न है, लेकिन हमको नहीं मिलने के कारण जब नौकरी हो जाने के बाद बहुत आदमी जो है पूछता है, तो इसलिए हम जो है अगर नौकरी हो जाने के बाद जो है तब हम लेंगे कि उतना तिलक जरूर लेंगे, क्योंकि हम उतना मेहनत किए और उतना दर्द को झेले हैं। आप नौकरी लीजिएगा तो 40 लाख लीजिएगा? बिल्कुल, हम जरूर लेंगे उतना, क्योंकि और हम अगर और छटते हैं हम, हाँ, तो और 1-2 साल अगर छट गए 1-2 में, तो हर बार 50 लाख तक भी जा सकता है। 50 लाख तक भी जा सकता है? 50 लाख तक भी अगर आपका बाय द वे चलिए नौकरी हो ही गया तो 50 लाख अगर लड़की का पापा नहीं दे पाएंगे तो क्या आप कीजिएगा? शादी नहीं कीजिएगा? तुम्हारे ही रह जाइएगा? अभी कोई वैल्यू नहीं देता, अभी हमको कुत्तों ने पूछता है। सही बात है। चलिए वैल्यू नहीं मिलता है, हाँ। वो हर इंसान के साथ उस समय जब हो जाने के बाद नौकरी, तो 10 गो रिश्ता आता है घर में। 10 गो रिश्ता? तब अभी तक एक भी रिश्ता नहीं? अभी एक भी रिश्ता नहीं आया। बोलते हैं कुत्ता भी नहीं। गली में आते हैं हम, सुबह कुत्ता बैठल रहता है, वो भुगता है कि रोज रोज तंग करता है, रोज जाता है सुबह दौड़ने के लिए। मतलब रोज रोज सुबह जाता है, मतलब तंग करता है। मतलब आप जो है ऐसा बात बोलते हैं कि भैया दिल दहला देते हैं। दिल उसका दर्द हम ही समझ सकते हैं, और तो कोई समझ नहीं सकता है। और नौकरी हो जाने के बाद सब आता है रिश्ता लेके, तो ऐसे में दर्द तो है अंदर से। मतलब बेरोजगारी में कोई कहीं नहीं, और नौकरी होने के बाद सब रिलेशन बनाने लगते हैं, मतलब संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। और अभी कहीं कोई जो है ना, कोई नहीं पूछने वाला है। आप भैया अगर बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप कितना लीजिएगा दहेज? जी, अभी तो ये सब मेरा फिलहाल नहीं है। अभी हम ट्रेनर हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं, साथ में हम भी तैयारी करते हैं। ऐसा बात नहीं है। तो जैसे आप भी साथ में तैयारी करते, तो आपका ही जॉब अगर हो जाए तो कितना लीजिएगा? जैसे बिहार में तो दहेज तो लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है भाई बोल रहे 50 लाख लेंगे, आप बोल रहे हैं दहेज लीगल नहीं है। देखिए सबका अपना अपना विचार होता है। हाँ। आप कितना लीजिएगा भैया? देखिए, हम अगर अब खुद अगर हमको सिलेक्टेड हो जाते हैं, हाँ, तो फिर तो मेरी तरफ से डिमांड कुछ नहीं रहेगा। अगर नहीं होते तो हम घर में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरा वहाँ चारा ही नहीं चलेगा। आप नहीं चलेगा, क्योंकि जॉब होने के बाद कोई चांस नहीं है कि हम दहेज लें। अगर लव मैरिज कीजिएगा कि अरेंज मैरिज कीजिएगा? अभी तक तो लव कहीं हुआ नहीं है। अभी तक लव नहीं हुआ। अगर फ्यूचर में होता है तो बात देखा जाएगा, लेकिन ज्यादा चांस है कि अरेंज मैरिज करेंगे। नौकरी लगने के बाद होता है लव भैया? ऐसा नौकरी लगने के बाद जब आदमी ज्यादा मतलब एक्सेप्टेड रहता है, वो तो बात सही है, लेकिन नौकरी लगने के बाद अगर बाद में वैल्यू दे रहा है तो वो कुछ उम्मीद पे दे रहा है, और उम्मीद वाला चीज जो है हमेशा कायम नहीं रहता है। इसलिए जो माँ बाप करते हैं आपसे बेहतरीन करेंगे, अपना आप जो खोजिएगा उससे आपको बेहतरीन देंगे। लेकिन ऐसा बहुत सा केस भी देखा गया है, लव मैरिज भी बहुत अच्छा चलता है, अरेंज मैरिज में तो 99% अच्छा चलता है, लेकिन लव मैरिज में 90% केस जो है कि गड़बड़ ही हो जाता है, 10% सक्सेसफुल होता है।
ये आप लोग समाज में देख चुके होंगे, ये सब बहुत जगह होता है, बड़े बड़े सिटी में तो और ज्यादा होता है। आप कितना लीजिएगा? आप भी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, आप कितना लीजिएगा अगर आपका नौकरी हो जाते? दहेज कितना डिमांड कीजिए? हम दहेज मतलब क्या बोलते हैं, दहेज के लिए हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। दहेज के हम अपना मम्मी पापा के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप अपना मम्मी पापा के लिए तैयारी करते हैं, हाँ। जैसे कुछ तो होगा कि डिमांड अभी नहीं, तक इसके आपका बारे कोई में- बरतुहार आया? जैसे अभी तो कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं, अगर नौकरी लगने के बाद आएगा देखा जाएगा, घर वाला जानता है इसके। घर वाला जानता है, आपको उससे कोई मतलब कोई नहीं, मतलब आपको सिर्फ जॉब करना है। बस बस। थैंक यू, धन्यवाद।